नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल सत्य सनातन पर। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप होली पर्व वाले दिन किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मंत्र जाप करने से आपके शरीर पर, आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अगर आप यह चाहते हैं कि कोई भी मंत्र सबसे जल्दी सिद्ध हो जाए, अक्सर आपने देखा होगा कि जो साधना करी जाती है, जो अनुष्ठान किया जाता है, वह 40 दिन का होता है, 41 दिन का होता है, या फिर कहीं कहीं पर लंबे समय तक मंत्र साधना करने का विधान भी बताया जाता है। लेकिन अगर आप होली के दिन या फिर दिवाली के दिन किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वह मंत्र 100 गुना जल्दी सिद्ध होता है, 100 गुना तेजी से सिद्ध होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप माँ दुर्गा का एक मूल मंत्र है जिसको हम नवार्ण मंत्र के नाम से जानते हैं, अगर आप उस मंत्र को सामान्य दिनों में सिद्ध करोगे तो उस मंत्र को सिद्ध होने में महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल का समय भी लग सकता है। और जितनी ऊर्जा आपको इतने दिनों तक मंत्र साधना करने पर प्राप्त होती है, उसी मंत्र का जाप अगर आप होली पर्व पर, दीपावली पर या फिर महाशिवरात्रि के पर्व पर या फिर नवरात्र के समय में जप करते हैं मंत्र का, तो उतनी ही शक्ति आपको एक दिन में प्राप्त हो जाती है, कुछ घंटों में प्राप्त हो जाती है और आपका मंत्र भी तुरंत सिद्ध हो जाता है। होली की जो रात होती है और दिवाली की जो रात होती है, वह इतनी सिद्ध होती है कि जिसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। बड़े से बड़ा मंत्र, छोटे से छोटा मंत्र अगर आप होली की रात में करते हैं तो वह मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाता है। फिर चाहे वह मंत्र गुरु से प्राप्त किया गया हो या ना किया गया हो, कैसा भी मंत्र हो, कहीं से भी आपको मिला हो, चाहे आप YouTube से मंत्र लेकर के साधना कर रहे हैं या गुरु से लिया गया हो, अगर आप होली पर और दिवाली पर जपते हैं तो वह मंत्र अपना प्रभाव 100% नहीं 200% दिखाता ही दिखाता है। लेकिन इन सभी चीजों में कुछ मंत्र इतने खतरनाक होते हैं, जैसे कि कई लोग मंत्र सिद्ध करने के मारे जल्दबाजी करते हैं और वह गलत शक्तियों के मंत्रों का जाप कर बैठते हैं, क्योंकि होली की रात, दिवाली की रात सिद्ध रात्रि होती है। और ऐसे में जब गलत मंत्र का जाप किया जाता है तो वह मंत्र तुरंत अपना प्रभाव दिखा देते हैं और वो नेगेटिव शक्तियां, वो तामसी शक्तियां आपका अहित कर देती है। विशेष करके अगर मैं आपको बताऊं कि भूतों का, प्रेतों का, जिन्नों का, चुड़ैलों का, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग चुड़ैल साधनाएं कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, जिनको करने के बाद में आपको वह बताती हैं यह सब कुछ नहीं करना है। अगर आपको भूतों की, प्रेतों की, जिन्नों की सिद्धि करते हैं तो उनको अपने साथ में रखने का और अपने साथ में चलाने का एक अलग ही तरीका होता है। अगर आप बिना किसी गुरु के या बिना माहिर तांत्रिक के यह सारी क्रियाएं करते हैं तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए प्रेतों की, पिशाचों की ऐसी साधनाएं करने से बचें। और अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो किसी अच्छे गुरु की देखरेख में करें, किसी अच्छे तांत्रिक की देखरेख में करें, क्योंकि ऐसी साधनाएं तांत्रिकों के द्वारा ही सिद्ध की जाती है, अघोरियों के द्वारा सिद्ध की जाती है और जो साधक श्मशान में वास करते हैं उनके द्वारा की जाती है। श्मशान में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग साधनाएं करते हैं और जरूरी नहीं है कि शमशान में साधना करने वाले जो भगत होते हैं या फिर तो तांत्रिक होते हैं वह सभी भूत प्रेतों की सिद्धि करते हैं। नहीं, उनमें बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो भैरव बाबा की भी साधना करते हैं, श्मशान में बैठकर के माता काली की साधना करते हैं और 10 महाविद्याओं की साधनाएं भी शमशान में बैठकर के की जाती है। श्मशान को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि शमशान में बैठकर के साधना करने का जो विचार साधकों के मन में होता है वह इस वजह से भी होता है क्योंकि श्मशान एक ऐसा स्थान है जहां पर व्यक्ति को भौतिक वस्तुएं और भौतिक विचार परेशान नहीं करते। आप जब भी शमशान में जाओगे तो आपको ऐसा भाव आएगा कि सब कुछ नश्वर है और वहां पर आपका मन शांत हो जाता है, आपका मन स्थिर हो जाता है और जो भी साधक होते हैं उनका साधना में मन लगता है। इस वजह से भी लोग श्मशान में बैठ करके साधना करना ज्यादा प्रेफर करते हैं।
वहाँ पर बैठ करके आपको सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होती है और आपका मन भी स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। भौतिक जगत की अनाप शनाप चीजें आपको परेशान नहीं करती। और अगर ऐसे में होली की रात हो या दिवाली की रात हो तो वह तो महासिद्ध रात्रि बन जाती है। तब तो आपको इतनी जल्दी सफलता मिलती है कि उसके बारे में शब्दों से कुछ कह पाना ही असंभव है। अगर आप माँ काली के दर्शन करना चाहते हैं या भैरव जी की सिद्धि करना चाहते हैं और अगर आपको होली की रात में श्मशान में बैठकर के भैरव जी के मंत्र का जाप करते हैं तो एक दिन में आपको भगवान भैरव के दर्शन हो सकते हैं और माता काली के एक दिन में आपको दर्शन हो सकते हैं। लेकिन अपना मन बड़ा पक्का करके रखना पड़ता है। साधक को डरपोक किस्म के साधक ऐसी साधनाएं ना करे। बड़ा ही चमत्कार वहाँ पर ऐसा प्रकट होता है। श्मशान भूमि में जब साधना करी जाती है तो उसके बारे में कुछ भी कहना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के समान हो जाता है। ऐसी वहाँ पर चमत्कारिक शक्तियाँ ऐसा प्रभाव दिखाती हैं, अपना ऐसा मायाजाल दिखाती है। ऐसा वहाँ पर कौतुक दिखाई पड़ता है कि अच्छे साधक उस कौतुक को देख करके विस्मय में पड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। लोग यहाँ तक कि अपनी चेतना तक खो बैठते हैं, बेहोश हो जाते हैं लोग। ऐसी दिव्य शक्तियाँ, ऐसी चीजें, ऐसी कौतुक हो रहे हैं और ऐसे चमत्कार वहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं, भूतों के, प्रेतों के और दिव्य शक्तियों के। तो बात मैं आपसे कर रहा था कि होली की रात में अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आप सिद्ध कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपको सफलता मिलती है। क्योंकि होली की रात जो होती है इसको पूर्णिमा की रात कहा जाता है और दीपावली की जो रात होती है इसको अमावस्या की रात कहा जाता है। और यह जो पूर्णिमा की रात होती है सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और अमावस्या जो होती है वह सबसे बड़ी मानी जाती है। तो इसमें ग्रहों का, नक्षत्रों का और शक्तियों का जो समावेश होता है वह बड़ा ही अद्भुत होता है। और ऐसे में जब आप किसी मंत्र का जाप करने के लिए बैठते हैं तो देवी देवता तुरंत जागृत हो जाते हैं और तुरंत आपको सिद्धि प्रदान कर देते हैं। अगर आप शाबर मंत्रों का विशेष रूप से जाप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलती है, तुरंत सिद्ध हो जाते हैं आपके शाबर मंत्र। 108 बार जाप करने पर ही सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप 20 मंत्रों का जाप करेंगे तो वह आपको थोड़ा अधिक जपना पड़ेगा, जैसे कि 11 माला, 21 माला। कहाँ उस मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में आपको जाप करना पड़ता है। और अगर आप होली की रात में करते हैं तो वह मंत्र आपका 11,000, 21,000 में ही सिद्ध हो जाता है। नवार्ण मंत्र जिसका 1.25 लाख जाप आप करोगे सामान्य दिनों में, लेकिन अगर आपको होली की रात में करते हो तो थोड़ा बहुत जाप करने पर ही आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 50-100 माला करने पर ही आपको इसकी सिद्धि मिल जाती है। और अगर आप शाबर मंत्र करते हो तो 108 बार 1 माला कर लो, 3 माला कर लो, 5 माला कर लो और तुरंत आपको उसका प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप चाहें तो राम नाम का जाप करें या हनुमान जी के मंत्र का जाप करें या कोई भी अन्य किसी देवी देवताओं के मंत्र का जाप करें, आपको होली की रात्रि में जाप करने का विशेष फल मिलेगा।